बाबा की अलमस्ती, भगवान की भक्ति, अविरल भक्ति, शिव का स्मरण सुख दे। तुम्हारा नाम मच्छेंद्र नाथ, शिव योग, शंकर की आराधना साधना करते और मच्छेंद्र नाथ जी शिव की भक्ति में डूबे। प्रसंग देखिएगा जरा, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगता है, जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगता है, जो शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करने लगता है, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फैक्ट्री पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सब कुछ भोलेनाथ सब तेरा है। मेरा घर तेरा, गाड़ी तेरी, बंगला तेरा, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। चढ़ाने लगता है शंकर भगवान को, जो एक बेलपत्र चढ़ाने लगता है, शंकर भगवान को जो श्रृंगार करने लगता है, शंकर भगवान को मंदिर जो जाने लगता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो बोलने लगता है, समझ लो शंकर भगवान का वो अपना हो जाता है और उसके मुख से निकली हुई वाणी शिव पूर्ण करना प्रारंभ कर देते हैं। शिव पूर्ण करना प्रारंभ कर सिद्ध सिद्ध। मेरी साधना करी और मेरे ही विश्वास पर तुम पूर्ण सिद्ध हुए। आज मैं वचन देता हूं मच्छेंद्र नाथ, तुम जब मुझे याद करोगे तुम्हारी वाणी से और तुम्हारे क्रम से, वहीं पर तुम्हें वर प्रदान करूंगा। मेरा ही अंश ज्ञान के रूप में तुम में गया है, इसलिए मच्छेंद्र नाथ तुम कोई अलग नहीं, शिव का ही एक स्वरूप हो गए और लोग तुम्हें गुरु मच्छेंद्र नाथ के नाम से पूछेंगे। गुरु मच्छेंद्र, बोल गुरु मच्छेंद्र नाथ भगवान की। शिव का अंश गुरु मच्छेंद्र नाथ चलते 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 एक बहुत समय के बाद एक वन क्षेत्र में पहुंच गए। एक गांव के अंदर प्रवेश किया गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने, तो एक महिला, एक स्त्री दौड़ती आ गई। बाबा बाबा, खूब रोई। तुम पूछा, गुरु मच्छेंद्र नाथ ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कुछ देर पहले ही बाबा भोलेनाथ को भस्म चढ़ा के आया। भभूति मेरे पास रखी है, भस्म ले, ये भभूति लेकर जा, ये भस्म लेकर जा। पति और पत्नी दोनों ग्रहण कर लेना, गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। अब पत्नी भभूति लेकर गई तो पति को दिया, तो पति ने कहा ऐसे ना जाने कितने बाबा आते हैं और कितनी कितनी ज्ञान की बातें कहते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? कई लोगों के मन में ये बहुत सारा भाव होता है, कथा पंडाल में बैठ के सुनेंगे तो क्या मुराद पूरी हो सकती है? शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारी समस्या का हल हो सकता है? एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाएंगे तो हमारा दुख मिट सकता है? क्या हम भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे तो क्या हमारी तकलीफ मिट सकती है? क्या हम शिव पुराण कथा सुनने के वहां की मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएंगे तो क्या हमारा दुख मिट सकता है, तकलीफ मिट सकती है? भाई, अगर विश्वास है तो भोलेनाथ भी है, और विश्वास नहीं, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आपके ऊपर निर्भर करता है। निर्भर आपके ऊपर करता है। मानो तो मैं मां दंतेश्वरी
सती के दंत से प्रकट हुई और दुनिया का कल्याण करने के लिए दुनिया की सारी शक्तिपीठ मिलने के लिए इस दंतेवाड़ा में आती है। मां दंतेश्वरी के पास, दंतेश्वरी के पास। मानो तो मैं दंतेश्वरी, ना मानो तो मां के रूप में विराजमान। आओ तो ठीक, ना आओ तो ठीक। इसीलिए कल स्मरण किया था, दंतेवाड़ा की मां दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी मैया। हे माई तो दुखों को समाप्त करने वाली है, मानो तो कष्टों को निगल जाने वाली है, और ना मानो तो बेटी। मानो तो निगल। शिव कथा कर रहे, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर, शिव महापुराण की कथा कर, भभूत दे दी, ले ये पति को दिया। स्वामी एक संत मिले थे, उन्होंने ये भस्म दिए है, भभूति दी है, कह रहे थे पति पत्नी दोनों खा लेना, बच्चा हो जाए। कई लोग कहते हैं क्या गुरुजी भगवान को मानना जरूरी है? क्यों नहीं? ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, जिस दिन तुम्हें समझ में आ गया तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो और छोड़ते चलो उस देवादिदेव महादेव पर, लक्ष्य तक वो पहुंचाए। आज का पढ़ा लिखा जमाना है, जरा सा थोड़ा सा लोग पढ़ लेते हैं तो कहते हैं हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, हम भगवान को नहीं मानेंगे। थोड़ी अकल लो, वो अंबानी परिवार से थोड़ी अकल लो, करोड़ों का धन है, वैभव है, उसके बाद भी भगवान की भक्ति में हमेशा लगा ही रहते हैं। थोड़ी अकल लो वो बिरला परिवार से, थोड़ी अकल लो किसी अच्छे अच्छे आनंद करने वाले विद्वज्जनों से। थोड़ा सा पढ़ लिए, भगवान को नकार दिया, हम नहीं मानते, हम डॉक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम कलेक्टर बन गए, हम ये बन गए, हम परमात्मा को नहीं मानते। मत मानो, जब बीमार पड़ोगे, एक दिन कुर्सी से नीचे उतरोगे, कोई नहीं पूछेगा, तब कमरे में पड़े रहोगे, कोई नहीं पूछने वाला, तब याद आएगा भगवान कौन सा कर्म दंड किया था, भुगता रहा है, जल्दी से ले जा। तब याद आएगा कि ईश्वर क्या होता है। हम नहीं मानते परमात्मा को, हम नहीं मानते भोलेनाथ को, हम नहीं मानते भगवान को। बस थोड़ी सी अध्ययन कर लिया तो सोचा भगवान। पर आप तो कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हमने कहा बिल्कुल हम ये कहते, क्योंकि एक समय ऐसा आता है डॉक्टर इलाज करने जाता है, ऑपरेशन करने जाता है, और जब ऑपरेशन बिगड़ता है तब डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और बेटा है जो तुरंत निर्णय पलट देता है और कुछ ना कुछ अच्छा कर देता है, ये उसको भी मालूम। फिर कहा